क्यों पाप करने के बाद भी दुर्योधन को मिला स्वर्ग। दोस्तों स्वागत है आज की वीडियो में। आज की कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की जानकारी। दोस्तों जैसा की हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध लड़ा गया था और ऐसा माना जाता है कि युद्ध पौराणिक काल का सबसे विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में करोड़ों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। धर्म ग्रंथ महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार युद्ध वास्तव में धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। अर्थात जो योद्धा पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिए थे वह धर्म के पक्ष में थे और जिसने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा वह धर्म के पक्ष में था। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था जिसके चरित्र को पूरे महाभारत में एक अधर्मी की तरह दर्शाया गया है। परंतु जब हम महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मृत्यु के बाद दुर्योधन समेत सभी कौरवों को स्वर्ग में जगह मिली। तो मित्रों अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार दुर्योधन जैसे अधर्मी को मृत्यु के बाद स्वर्ग में क्यों स्थान मिला। तो मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का जवाब भी महाभारत में वर्णित है। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में वर्णित कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी होने के पश्चात युधिष्ठिर ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। इसके पश्चात जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया तो युधिष्ठिर समझ गए कि उन लोगों का भी पृथ्वी से जाने का समय आ गया है। उसके बाद युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हस्तिनापुर का राजपाट सौंप दिया और फिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी सहित सशरीर स्वर्ग जाने को प्रस्थान कर दिया। इसी क्रम में इन लोगों के साथ एक कुत्ता भी हो लिया। फिर पांचों पांडव और द्रौपदी कई तीर्थ होते हुए हिमालय पर्वत पर पहुँचे जहां भगवान शिव ने उन लोगों को स्वर्ग जाने का मार्ग दिखाया। इस तरह सभी वहां से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। इसी क्रम में सबसे पहले द्रौपदी, फिर नकुल, सहदेव, उसके बाद अर्जुन और फिर भीम एक एक करके नीचे गिर गए। अंत में युधिष्ठिर और उनके साथ रहा एक कुत्ता सशरीर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा जहां धर्मराज ने कुत्ते को अंदर जाने से रोक दिया। तब युधिष्ठिर ने धर्मराज से कहा, भगवान मैं इस कुत्ते के बिना स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकता। इसके बाद वह कुत्ता जो वास्तव में स्वयं धर्मराज ही थे अपने वास्तविक रूप में आ गए। उसके बाद युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्गलोक में पहुंचकर धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन स्वर्गीय शोभा संपन्न हो तेजस्वी देवताओं और पुण्यकर्मा सांध गणों के साथ एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर सूर्य के समान दिव्यमान हो रहा है। दुर्योधन को ऐसी अवस्था में देख उसे मिली हुई शोभा और संपत्ति का अवलोकन कर राजा युधिष्ठिर क्रोध से भर गए और सहसा दूरी ओर लौट गए और उच्च स्वर में सब लोगों से बोले, देवताओं जिसके कारण हमने अपने समस्त प्रिय और बंधुओं का हड़ पूर्वक युद्ध में संहार कर डाला, सारी पृथ्वी उजाड़ डाली, जिसने पहले हम लोगों को महान वन में भारी क्लेश पहुंचाया तथा जो निर्दोष अंगों वाली हमारी धर्मपरायण पत्नी पांचाली राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के समीप घसीट लाया था, उस लोभी और दूरदर्शी दुर्योधन के साथ रहकर मैं इन पुण्य लोगों को पाने की इच्छा नहीं रखता। देवगढ़ मैं दुर्योधन को देखना भी नहीं चाहता। मेरी तो वहीं जाने की इच्छा है जहां मेरे भाई हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर नारद जी पहले तो मुस्कुराए और फिर हंसते हुए, युधिष्ठिर ऐसा ना कहो, स्वर्ग में निवास करने पर पहले का बैर विरोध शांत हो जाता है। महावायु युधिष्ठिर, मैं राजा दुर्योधन के प्रति इसी तरह ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए क्योंकि दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने शरीर को आहुति देकर वीरों को गति पहुंचाई है जिन्होंने युद्ध में देवतुल्य तेजस्वी तुम समस्त भाइयों का डटकर सामना किया है। इतना ही नहीं, दुर्योधन महान भय के समय भी निर्भय बना रहा। उसने क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम सबसे युद्ध किया, इसलिए यह अधर्म का भागीदार होते हुए भी दिव्य लोक में विराजमान है। नारद जी के मुख से इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर का क्रोध शांत हो गया। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर देवताओं के सामने अपने भाइयों से मिलाने की इच्छा प्रकट की। उसके बाद देवदूत युधिष्ठिर को एक ऐसी लोक में ले गए जहाँ चारों ओर अंधेरा था, गिद्ध और कौवे मंडरा रही थी, हवाएं गंध से भरी हुई थी, चारों तरफ से रुदन का स्वर आ रहा था। फिर भी युधिष्ठिर किसी तरह अपने भाइयों से मिलने के लिए देवदूत के पीछे पीछे चल रहे थे, पर काफी समय हो गया था तो युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, हमें और कितना चलना होगा। यह सुन देवदूत ने कहा, हे पांडुपुत्र, अगर आप वापस जाना चाहते हो तो चल सकते हैं। यह सुन युधिष्ठिर वहाँ से तभी उन्हें कई रुदन की स्वर सुनाई दी, उन्हें पुकार रहा था और जब वो उस आवाज के नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ उनके सभी भाई मौजूद थे। इतने में ही वहाँ अन्य देवता भी पहुँच गए और वह जगह स्वर्ग की तरह दिव्यमान हो गया था। यह देख युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवगण, ये क्या
क्या था? देवताओं ने बताया कि आपने अश्वत्थामा के वध के बारे में झूठ फैलाया था, इसलिए आपको कुछ समय के लिए नरक में रखा गया। अब आप स्वर्ग की ओर अपने भाइयों के साथ प्रस्थान करें। उसके बाद पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की ओर चल दिए और फिर वहां पहुंचकर जब भीम ने देखा कि दुर्योधन समेत सभी कौरव वहां पहले से ही मौजूद हैं, तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, भैया दुर्योधन ने आजीवन पाप ही किया, उसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, फिर इसे स्वर्ग क्यों मिला? क्या भगवान ने न्याय में कोई गलती कर दी है? तब राजा युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का कोई ध्येय एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। चूँकि दुर्योधन को बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं मिले, इसलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आई, दुर्योधन अपने उद्देश्य पर कायम रहा। दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई। इसी कारण उसे सारे अधर्म कार्य करने के पश्चात भी स्वर्ग मिला, नरक नहीं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हुई और उसके बाद कुछ समय तक कौरव और पांडवों ने बड़े ही सुख पूर्वक स्वर्ग में व्यतीत किए। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।